फुटेज स्लेटी रंग शलवार पहने मशकूक शख्स वाज़े तौर पर इसमें देखा जा सकता है। साथ ही भी मौजूद गहरे रंग के कपड़ों वाले दूसरे शख्स ने जैकेट भी पहन रखी है। लाहौर धमाका शाम 6:05 पर हुआ। आपको बता रहे हैं साने लाहौर खुदकुश धमाके की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। स्लेटी रंग की शलवार पहने मशकूक शख्स इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। उसका साथी भी उसके साथ मौजूद है। गहरे रंग के कपड़ों वाले दूसरे शख्स ने जैकेट भी पहन रखी है। उमर जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमर बताइएगा, इस फुटेज से कितनी मदद मिल पा रही है पुलिस को? जी बिल्कुल, दुनिया न्यूज को मौसूल होने वाली जो जामे फुटेज है अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर एक बाकायदा ट्रेल जो है वो बन गई है और मैप जो है वो कंप्लीट होता है कि पहली फुटेज अगर आप देखें तो उसके अंदर दहशतगर्द 6:04 के ऊपर रीगल चौक जो हॉल चौक है उसकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरा और उसके साथ स्लेटी रंग के कपड़े पहने हुए जो मुमकिन तौर पर उसका फैसिलिटेटर है। अगली फुटेज के अंदर आप आए तो आप देख सकते हैं कि वो पैनोरामा सेंटर के सामने से गुजर रहा है और दोनों जो है वो बहुत ही इत्मीनान से चलते हुए आ रहे हैं और आपस में देखें तो कोई इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन भी नहीं कर रहे और उनकी जो वॉकिंग स्टाइल है वो बहुत ही ढीला सा है और बड़े आराम से आ रहे हैं। फिर अगली फुटेज ये 6:05 तक से फुटेज शुरू होती है और 6:07 तक ये फुटेज चलती है तकरीबन। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद अगली फुटेज के अंदर सिर्फ जो दहशतगर्द है जिसने पुलिस एहलकारों और अफसरान के पास जाकर खुद को ब्लॉक किया उसका सर नजर आता है 6:10 और 3 सेकंड के ऊपर उसका चेहरा नजर आता है और उसके बाद वो खुद को ब्लॉक कर लेता है। ये एक ट्रेल जो है ये सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे हैं उनके अंदर से एक निकाली गई है और ये फुटेज इसको जोड़ा गया और इसके अंदर मुमकिन तौर पर जो एक ट्रेल बनाई गई है मैप के दहशतगर्द कहां से आया होगा। अब इससे पीछे की फुटेज है क्योंकि माल रोड के ऊपर पीएमजी चौक पर कैमराज लगे हुए हैं और उसके बाद फिर दोनों अतराफ में भी कैमराज लगे हुए हैं तो इन कैमराज की मदद से इन्हीं दोनों अफराद की जो मजीद फुटेजेज है वो निकाली जा रही हैं क्योंकि अगर आप पीछे से देखते हैं तो एंड तक ये बंदे आगे तक जाते हैं और आखिरी फुटेज के अंदर सिर्फ जो उसका सहूलतकार मुमकिन तौर पर जिसको बताया जा रहा है जिसने स्लेटी रंग के कपड़े पहने हुए वो आखिरी फुटेज जो 6:10 की वो उसके अंदर नजर नहीं आ रहा, उससे पहले दोनों फुटेजेस के अंदर वो नजर आ रहा है। इससे मदद इतनी मिलेगी कि दोनों की शिनाख्त हो सकेगी, दोनों के बारे में मजीद मुफस्सल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की जा सकेगी इनकी, क्योंकि जो मरने वाला खुद का हमला आवर है उसके DNA करवाया जा रहा है, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और उसके फेस डिटेक्शन के जरिए ये पता चलाया जा सकेगा कि आया ये लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता थे कि नहीं थे और जो इनके पास दहशतगर्दों का ट्री मौजूद है CRO ब्रांच में और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के अंदर उस ट्री के अंदर अगर ये अवेलेबल है तो वो भी पता चल सकेगा। साथ ही साथ क्योंकि जो दहशतगर्द है उसकी उम्र 18 से 20 साल बताई जाती है और इसकी जो जिसामत और रंगत है और जिस तरह का इसका हुलिया है उससे अभी तक यही सामने बात आ रही है कि ये अफगानी हो सकता है। तो डेफिनेटली हुकाम जो है वो अफगानिस्तान उससे भी रब्ता करेंगे कि इस बारे में इसकी इंफॉर्मेशन ली जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के क्याम के बाद ये पहला इंसिडेंट है जिसके अंदर ना सिर्फ पुलिस के पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस मौजूद हैं बल्कि वीडियो एविडेंसेस भी मौजूद हैं। पहले सिर्फ फोरेंसिक जो थी वही एविडेंस कलेक्शन करती थी लेकिन इस दफा पहली दफा इनके पास वीडियो एविडेंसेस हैं जिसके अंदर बाकायदा तौर पर दहशतगर्द और उसके मुमकिन जो फैसिलिटेटर हैं वो सामने नजर आ रहे हैं और पुलिस उससे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट कर रही है। जी लेकिन उमर, इसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कह सकते हैं। क्या वजह है कि इन्हीं दोनों को सर्कल किया जा रहा है या इन्हीं दोनों को टारगेट किया जा रहा है और इन्हीं दोनों को स्टडी किया जा रहा है पुलिस की जानिब से? इस वीडियो में तो और भी कई लोग होंगे जो इन तीनों वीडियोज में होंगे और चलते हुए वहीं उसी मकाम तक गए होंगे क्योंकि उस जगह पर तो बहुत सारे लोग मौजूद थे। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है कि इस फुटेज के अंदर देखा जाए तो सैकड़ों लोग जो है वो नजर आ रहे हैं लेकिन जो इब्तदाई तौर पर चीजें जो जिस बुनियाद पे इस चीज को ये कंफर्म कर रही हैं, जो चीजें स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रही हैं वो यही है कि जो आप काले रंग का शख्स देख रहे हैं जिसने गहरे रंग के सलवार कमीज पहने और साथ जैकेट पहनी हुई है, अगर आप पहली फुटेज के अंदर जिसमें से वो हॉल रोड चौक को क्रॉस कर रहा है अगर उस फुटेज को देखें और फिर आखिरी फुटेज जिसके अंदर वो खुद को ब्लॉक कर रहा है तो ये दोनों फुटेजेस के अंदर कपड़े जो है बंदे के मैच कर रहे हैं। और दूसरा, जब इसको क्लोज सर्किट कैमरा को मजीद पिक्सल बढ़ाकर देखा जाता है तो उसके अंदर अभी तक जो हमारे बावसूख रहे हैं उनका यही कहना है कि जो गहरे रंग की सलवार कमीज पहना लड़का जिसने एक जैकेट पहनी हुई है वो और जो आखिरी फुटेज 6:10 और 3 सेकंड वाली फुटेज है उसके अंदर दोनों में 70 से 80% मुमासलत जो है वो मौजूद है। जिस बुनियाद के ऊपर ये फुटेजेस जो है वो लीक हुई हैं, ये कहना गलत होगा कि ये फुटेज जारी की गई है, फुटेजेस लीक हुई हैं जिसकी वजह से ये चीजें सामने आई हैं। अगर आप आखिरी फुटेज को बगौर देखें जिसके अंदर सर्कल में दहशतगर्द खुद को ब्लो कर रहा है उसको और पहली फुटेज को देखें तो काफी ज्यादा मुमासला जो है वो नजर आती है जिस बुनियाद पर ये हतमी तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता लेकिन 70% यही चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं कि ये दहशतगर्द और उसका फैसिलिटेटर है। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा जो कैमराज हैं जिनसे ये वीडियोस बनाई गई हैं इनकी कितनी पावर है, ये कितनी ज्यादा मैग्निफिकेशन इसमें
पॉसिबल है ताकि शक्ल को वाज़े तौर पर देखा जा सके? जी, ये कैमराज इंतहाई पावरफुल लगाए गए हैं। ये 12.8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 8,000 कैमरा सीसीटीवी कैमरा जो है वो पूरे लाहौर में लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में बल्कि पूरी जो साउथ एशिया में इस तरह का कहीं पे भी मॉनिटरिंग वॉल जो है वो आज तक अवेलेबल नहीं है, जो इस टाइम लाहौर में लगाई गई है। और इन कैमरा की अगर बात की जाए तो 300 मेगापिक्सल कैमरा जो इसकी पावर है वो 300 मेगापिक्सल है, और उसके बाद इसको मजीद जो है बेहतर रेजोल्यूशन के लिए इसके आगे लेंसेज लगा के इसको बेहतर किया जा रहा है। डेफिनेटली इन कैमरास की मदद से, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने वहां पे फैसिलिटी रखी है, क्योंकि ये एक चाइना की कंपनी है जिसने ये सारे कैमरास इंस्टॉल किए हैं, और जो सारा इक्विपमेंट है ये भी सारा चाइना की ही कंपनी को टेंडर पास हुआ था जिसने ये सारा लगवाया है। तो डेफिनेटली इस कैमरा की ना सिर्फ रेजोल्यूशन बेहतर है, बल्कि इसके अंदर मजीद इस कैमरास के साथ बहुत से गैजेट्स ऐसे इंस्टॉल किए गए हैं जो ना सिर्फ फेस डिटेक्शन, चेहरा, कपड़े, हर चीज को क्लियर करके, बिल्कुल ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन के अलावा डिजिटल मैग्निफिकेशन भी हो सकती है। तो अगर इतनी फैसिलिटी है हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास, तो ये जो साथ में इसका फैसिलिटेटर है, इसकी शक्ल वाजे करके इसके पोस्टर्स क्यों नहीं जारी किए गए ताकि इसको गिरफ्तार किया जा सके? जी, अभी ये बहुत, जैसे मैंने आपको अपने शुरू में भी बताया कि ये फुटेज जारी नहीं की गई, ये फुटेजेस लीक हुई हैं, और अभी इनके जो हमने 3 बजे जब ये फुटेज दी थी तब भी बताया था पहली फुटेज के टाइम पे भी कि अभी इनके खाके जारी किए जा रहे हैं, खाके बनवाए जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें निकाली जा रही हैं, फुटेजेस में से स्टिल्स निकाली जा रही हैं जो बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की हों, जिसके अंदर ना सिर्फ इनके चेहरे के नकूश देखे जा सके बल्कि उनको आइडेंटिफाई भी करवाया जा सके नादरा और दीगर महकों से। तो अभी इनके पोस्टर्स वगैरह जारी करना बहुत कबल वक्त होगा, क्योंकि ये इब्तदाई स्टेजेस हैं जहां पर अभी दहशतगर्दों से मुतालिक जो चीजें वो इकट्ठी की जा रही हैं। इसके बाद इनको पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी पंजाब लाहौर में मौजूद है, वहां पे भेजा जाएगा। वहां पे जाके इनकी मजीद इनमें बेहतरी लाई जाएगी और उसके बाद इसको जो है वो जारी किया जाएगा। फैसिलिटेटर्स की तस्वीरें डेफिनेटली जारी की जाएंगी मदद लेने के लिए, लेकिन जो खुद के हमलावर है उसकी भी तस्वीरें जो है वो जारी की जाएंगी ताकि उसके बारे में मजीद मुफस्सिल इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जा सके और आइंदा के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो उमर, ये तो 3 वो वीडियोज हैं जो लीक हुई हैं, आप कह रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे कैमरास की वीडियोज लॉ एनफोर्समेंट वालों के पास हैं जिसकी वजह से एक वाज़ेह तस्वीर उनके सामने अब आती जा रही है? जी बिल्कुल, ये लाहौर अगर सिर्फ माल रोड की बात की जाए तो तकरीबन 200 से ज्यादा कैमरा जो है वो माल रोड पे और इसके अतराफ में लगाए गए हैं। अगर आप मॉल रोड से टुवर्ड्स पीएमजी चौक नासिरबाग की तरफ जाएं तो आपको हर इशारे के ऊपर कैमरास लगे नजर आएंगे और एक पोल के ऊपर तकरीबन 3-3, 4-4 कैमरास लगे हुए हैं और दोनों डायरेक्शंस में कैमरा लगे हुए हैं। तो उसी तनासब से और उसी मुनासबत से फुटेजेस जो है वो जोड़ी जा रही हैं। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, इन फुटेजेस को बाकायदा जोड़ा गया है। रात से लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो थी वो इस फुटेज को हासिल करने की कोशिश कर रही थी और एक मैप जो था, एक जो ट्रायल था वो बनाने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी फुटेज किसके साथ कहाँ पे मैच हो रही है और कौन जो बंदे कॉन्टिन्यूसली फुटेज के अंदर जो कैमरास के अंदर आ रहे थे उनको इन्होंने बाकायदा लाइन अप किया है और उन्हीं के थ्रू ये फुटेज जो है ये बनाई गई है। अगर आप देखें तो इस फुटेज के अंदर और आखिरी फुटेज के अंदर जो एक चीज बहुत कॉमन है और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लियर नजर आ रही है वो काले रंग के कपड़ों में जिसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई वो शख्स है। पहली फुटेज में भी वही शख्स, दूसरी में भी वही शख्स और तीसरी फुटेज जो कैप्टन मुबीन के बिल्कुल पीछे जाके बंदा नजर आता है जो खुद को ब्लॉक करता है वही समझा जा रहा है जो इस फुटेज में भी नजर आ रहा है। तो इन चीजों को बुनियाद बनाकर ये समझा जा रहा है कि यही दहशतगर्द और यही इसका फैसिलिटेटर हो सकते हैं। जी, और जो हैंडलर्स हैं वो अब भी आजाद है, उनकी तलाश जारी है, इसलिए मजीद थ्रेट अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर गुज़िश्ता रोज जब ये धमाका हुआ था तो धमाका होने के 5 मिनट के बाद ही नया अलर्ट जो था वो जारी कर दिया गया था और लाहौर में इस टाइम रेड अलर्ट जारी है। ना सिर्फ लाहौर की शाहराहों के ऊपर बल्कि कुछ ऐसे शॉपिंग मॉल्स भी हैं जहां जिनका रेड अलर्ट जो है जारी किया गया और तंबीह की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि वो रश वाली जगहों पे ना जाएं क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है सीटीडी की जानिब से उसके अंदर भी कैटेगोरिकली ये बताया गया कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ 3 मजीद साथी भी थे। तो जब ये चीजें सामने रख कर असेस किया गया है थ्रेट लेवल को तो वो रेड अलर्ट पहुंचा है और शहर के अंदर इस टाइम ना सिर्फ सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अगर आप सर्च ऑपरेशन की बात करें, माल रोड, रेलवे स्टेशन और जो जितनी अफगान बस्तियां हैं, सब अर्बन एरियाज है, बंद रोड जिसके अंदर आ जाता है, फिर यतीम खाना चौक, सत्ताजार, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला आज दोपहर 12 बजे से जारी है और ये इसी तनाजर में किया जा रहा है कि जो फैसिलिटेटर्स मुमकिन तौर पर लाहौर में मौजूद हैं उनको किसी तरह एप्रीहेंड किया जा सके। अच्छा उमर, इस वीडियोज जो ये सामने आ रही हैं इसमें तो एक शख्स को उस मुबैना तौर पर जिसको खुदकुश बमबार समझा जा रहा है उसके साथ एक शख्स को देखा जा रहा है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज 3 मुश्तबा अफराद के बारे में क्यों अलर्ट जारी कर रही हैं?
जी, जो थ्रेट अलर्ट है, अगर मैं आपको 27 जनवरी से आज तक की बताऊं तो 27 जनवरी से अब तक 3 अलर्ट जारी किए गए, वो मुख्तलिफ अलर्ट थे। लेकिन अभी जो इसके हैंडलर्स के बारे में रिटन थ्रेट अलर्ट नहीं है, ये वर्बल थ्रेट अलर्ट एक दूसरे को कन्वे किए गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात जब ये धमाका हुआ था तो फौरी तौर पर रेंजर्स ने आके उस इलाके को कॉर्डन किया था और कंट्रोल पुलिस से लेकर रेंजर्स ने अपने पास रख लिया था, क्योंकि रेंजर्स के पास न सिर्फ मैकेनिज्म ऐसा है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर कर रहे हैं, तो उनके पास ऐसा मैकेनिज्म है, उनके पास ऐसी ट्रेनिंग है कि वो ना सिर्फ इलाके को कॉर्डन कर सकते हैं बल्कि चीजों को भी बेहतर तरीके से मॉनिटर और कंट्रोल में ला सकते हैं। इसीलिए ये भी किया गया था और उन्होंने ही इस थ्रेट को परसीव करने के बाद और उसको असेस करने के बाद आगे डिलीवर किया था। उसी की बुनियाद पर और जो सीटीडी जो बनी ही सिर्फ काउंटर टेररिज्म फोर्स जो बनी ही सिर्फ दहशतगर्दों के लिए, उसके क्योंकि अफसरान और एहलकार मौके पर मौजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आपसे मजीद अपडेट्स